वेलकम टू सीओपी स्टडी एंड व्लॉग। 25 सितंबर 2025 25 सितंबर 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताएंगे। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए और इस वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। उस क्वेश्चन के बारे में जितना आपको डिटेल में पता हो आपको लिखना है, क्योंकि जिन चीज़ों को आप लिख देते हो उन्हें आप कभी नहीं भूलते। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंत्योदय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? 25 सितंबर को। अच्छा, ये 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी। 2014 में भारत सरकार ने इसे शुरू किया था। अब ये मनाया कब जाता है? तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य कमजोर और वंचित वर्गों के उत्थान और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। क्या है? कमजोर और वंचित वर्गों के उत्थान और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। अच्छा, सितंबर माह में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो 16 सितंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस। अच्छा, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो हमारा पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो 5 परतों में बटा हुआ है, जिसमें सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। उसके ऊपरी परत है समताप मंडल, जिसमें यह ओजोन परत पाई जाती है। और इसका कार्य क्या है? तो ओजोन परत का कार्य है सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करना। अच्छा, 2 सितंबर को मनाया गया है विश्व नारियल दिवस। ये 2 सितंबर को मनाया गया है। तो देश में नारियल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक राज्य देश में नारियल उत्पादन में नंबर 1 पर है। अच्छा, कर्नाटक नारियल उत्पादन में नंबर 1 पर है। लेकिन नारियल भूमि के नाम से किसे जाना जाता है हमारे देश में? तो नारियल भूमि के नाम से जाना जाता है केरल को। किसे जाना जाता है? केरल को। 3 सितंबर गगनचुंबी दिवस। 7 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। 18 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस, विश्व बांस दिवस। 9 सितंबर शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 11 सितंबर राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। 14 सितंबर हिंदी दिवस। अच्छा, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। 15 सितंबर इंजीनियर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। 17 सितंबर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। 20 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस। 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 22 सितंबर विश्व गेंडा दिवस। क्वेश्चन है, हाल ही में S.L. भैरप्पा का निधन हुआ है। ये कौन थे? तो ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये थे S.L. भैरप्पा और इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो ये कौन थे? ये लेखक थे। कौन थे? लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में स्पेन प्रथम स्थान पर रहा है। कौन रहा है? स्पेन प्रथम स्थान पर रहा है। अच्छा, स्पेन। तो स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। क्या है? मैड्रिड। और इसकी करेंसी क्या है? तो इसकी है करेंसी यूरो। क्या है? यूरो। अच्छा, स्पेन प्रथम स्थान पर रहा है। तो अपना देश भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो अपना देश भारत रहा है 38वें स्थान पर। कौन से स्थान पर? 38वें स्थान पर। अच्छा, जो ये नोमैड रिपोर्ट है इसमें कितने देशों का मूल्यांकन होता है? तो इस ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में 64 देशों का मूल्यांकन होता है, जिसमें स्पेन प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में रोश हसनाह उत्सव मनाया गया है? तो रोश हसनाह उत्सव अभी हाल ही में मनाया गया है इजराइल में। कहाँ मनाया गया है? इजराइल में। तो इजराइल की बात है तो इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम। क्या है? यरूशलेम। और इजराइल की मुद्रा क्या है? इजरायली शेकेल। क्या है? इजरायली शेकेल। अच्छा, इजराइल ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का प्रक्षेपण किया है। क्या किया है? जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का प्रक्षेपण किया है। इजराइल ने एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट ड्रोन 1 को लॉन्च किया है। इजराइल ADB का 69वां सदस्य बना है। इजराइल ने $1.4 बिलियन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है। इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए वीज़ा शुरू किया है। इजराइल के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने OpenAI में $100 अरब का विशाल निवेश किया है? तो अभी OpenAI में $100 अरब का विशाल निवेश किया है एनवीडिया ने। किसने किया है? एनवीडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए
1000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू की है। तो अभी कर्नाटक सरकार ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू की है। तो अब कर्नाटक की बात है, तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावर चंद्र गहलोत। कौन है? थावर चंद्र गहलोत। अच्छा, कर्नाटक, उबर ने कर्नाटक में बाइक डायरेक्टर के नाम से बाइक टैक्सी सेवा फिर से शुरू की है। कर्नाटक सरकार ने भूजल निकासी शुल्क लगाने की घोषणा की है। कर्नाटक सरकार ने एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया है। कर्नाटक सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की है। क्या की है? दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की है। कर्नाटक के शिवमंगा में भारत का सबसे लंबा केबल स्टैंड ब्रिज खुला है। कर्नाटक के मंगलौर की छात्रा रिमोना परेरा ने लगातार 170 घंटे भारतनाट्यम कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कितने घंटे? 170 घंटे लगातार भारतनाट्यम कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली का आपूर्ति पूरी कर देगा? तो रूस 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति कर देगा। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गांधीनगर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया है? तो अभी गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो अभी कीर स्टारमर को लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत स्काउट्स और गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी करेगा? तो अभी उत्तर प्रदेश भारत स्काउट्स और गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी करेगा। ये थे आपके लिए 25 सितंबर 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। तो लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में कहाँ एशिया की सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किया गया है? तो एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण अहमदाबाद में किया गया है। कहाँ किया गया है? अहमदाबाद में। अब आपके लिए आज की वीडियो के क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जितना ज़्यादा आपको इसके बारे में डिटेल में पता हो आपको लिखना है, क्योंकि आप जिन चीज़ों को लिख देते हो उन्हें आप कभी नहीं भूलते। तो आज का आपका क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी भारत। इसके बारे में आपको डिटेल में बताना है।